हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट सी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर आपका 9th है। समझते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है। क्वेश्चन आपका रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। कहता है लेट n बी अ फिक्स्ड नेचुरल नंबर देन द सीरीज summation m is greater than equals to n minus 1 raised to power m upon m is absolutely convergent, divergent, absolutely convergent if n is greater than 100, convergent फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ये सीरीज होगी ये या तो कन्वर्ज करेगी या तो डाइवर्ज करेगी। दूसरे और चौथे ऑप्शन में कोई एक ट्रू होगा और इनमें से तो आपको चेक ही करना होगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपको पजल करने के लिए पूछा गया है। कैसे? वो यहाँ पे m और n के बीच में या फिर फिक्स्ड जो कांस्टेंट देना है वो सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया है क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज में नहीं है। पहले तो इसको क्या कर दीजिए, अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लीजिए। ठीक है, फिर वहाँ पे वर्क कीजिए और आपको जो है यहाँ पे क्या होगा, कंफर्टेबल फील होगा। n क्या है, फिक्स्ड नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे हम n इज टू ले लेते हैं k। ठीक है, और यहाँ पे m इज टू हम ले लेते हैं n। ठीक है, k क्या है, फिक्स्ड नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे n जो है आपका फिक्स्ड नेचुरल मतलब k जो है आपका क्या हो चुका है, फिक्स्ड नेचुरल नंबर हो चुका है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे m इज टू n तो है ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समेशन n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k माइनस 1 रेज टू पावर n अपॉन n। ठीक है, और इस सीरीज को आपको चेक करना है। ओके, क्या है, इस सीरीज को आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे जो है आप n इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू क्या ले लीजिए, यहाँ पे आप k इज इक्वल्स टू फिक्स्ड नेचुरल नंबर है, k इज इक्वल्स टू 2 ले लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समेशन n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस 1 की पावर n बाई n। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समेशन n वेरिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n बाई n। इसको यदि हम ब्रेक करके लिखें तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आपको इसको पॉजिटिव क्वांटिटी 1/2 और यहाँ से आपको फिर से निगेटिव क्वांटिटी -1/3 प्लस 1/4 और यहाँ से आपको -1/5 प्लस एंड सो ऑन। ये आपकी क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज के अंदर फाइनाइट मेनी टर्मों को ऐड करने से या फिर फाइनाइट मेनी टर्मों को रिमूव करने से सीरीज के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसी रिजल्ट का यदि हम यूज करें तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको जो है मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 1 या फिर हम यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 भी तो ले सकते हैं। क्या है, n इज इक्वल्स टू 1 मीन्स k इज इक्वल्स टू 1 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है मिलेगा क्या, यहाँ से आपको जो है 1 2 मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा -1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से होगा। और यहाँ पे जो है ये आपकी क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज है और अल्टरनेटिंग सीरीज आपको मिल चुकी है। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप लेबनिज टेस्ट का यूज कर सकते हो। अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करने के लिए आपको लेबनिज टेस्ट का यूज करना चाहिए। ठीक है, और वही एक ही टेस्ट है अल्टरनेटिव सीरीज के कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का जो नेचर देता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है पहली बात लेबनिज टेस्ट में क्या होना चाहिए, पहला तो ये होना चाहिए कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, तो an+1 लेस देन इक्वल्स टू an मीन्स मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। दूसरी बात ये है लिमिट आप अप्लाई कीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an पे उसका आंसर 0 आना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन कोई सीरीज होल्ड करेगी तो वो आपकी कन्वर्जेंट सीरीज होगी, अदरवाइज वो आपकी कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है,
तो यहाँ से कन्वर्जेंट नहीं होगी तो क्या करेगी, डाइवर्जेंट होगी। अब यहाँ पे देखिए ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है या नहीं है। जो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी कौन है, मतलब ये आपका A1 का टर्म है, ये आपका A2 है। तो ये 1/2 है, क्या है, जो यहाँ पे आपको 1/2 है, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 क्या आपका लेस देन इक्वल्स टू AN है, मतलब 1/2 क्या आपका -1 से छोटा है, या फिर आप जो है काम कीजिए, यानी जो K इक्वल्स टू 2 ठीक था वो, ठीक है। और ये आपको जो है क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी 1/2 - 1/3 + 1/4 - 1/5 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, ये रहेगा। और यहाँ पे जो बड़ी वाली क्वांटिटी है माइनस का 1/3, ये आपका क्या है, लेस देन है किससे, 1/2 से। यस, नेगेटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो लेस देन तो होगा ही। इसका मतलब ये होगा कि ये पहली कंडीशन को तो वैलिड है, क्या है, ये जो सीरीज है पहली कंडीशन को वैलिड है। दूसरी कंडीशन ये है कि AN के ऊपर आप लिमिट अप्लाई कीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से जो है AN की यदि हम इसका कंपैरिजन AN के साथ करें तो यहाँ से जो है आपको AN = 1/n मिलेगा, ठीक है। और लिमिट अप्लाई कर दीजिए दूसरी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लेबनिज टेस्ट की, तो यहाँ से आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, 1/अपॉन में इन्फिनिटी, बाई में इन्फिनिटी वैल्यू क्या दे देगा, 0। इसका मतलब लेबनिज टेस्ट की जो ये सीरीज है वो आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज लेबनिज टेस्ट के दोनों कंडीशन को वैलिड है, फुलफिल कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपका सीरीज गिवन है ये आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। जब कन्वर्ज कर गई तो डाइवर्ज कभी भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो 4th ऑप्शन में कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब आपका 4th ऑप्शन तो ट्रू ऑप्शन है और जो 2nd ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। अब बात आ गई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की। इस सीरीज को चेक करना है कि ये आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि इस सीरीज की एब्सोल्यूट वैल्यू यदि आपकी कन्वर्ज करेगी तो ये सीरीज आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि ये सीरीज तो खुद क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। और उसकी हम मतलब ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यदि हम देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू दैट मीन्स इसका मॉडुलस लेके आपको चलना होगा। ये क्या है आपका, ये चीज़ें फिर से लिखते हैं यहाँ पे, समेशन n वेरिंग फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी -1 की पावर n अपॉन n। और इसकी यदि आप एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करते हो कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन n वेरिंग फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी 1/n, ठीक है, क्या होगा, ये मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है आप पी टेस्ट, क्या है, पी टेस्ट या फिर हार्मोनिक टेस्ट का यूज कीजिए। और पी टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है, समेशन 1/n की पावर p। पहली बात तो ये क्या करेगी, कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू है, अल्टरनेट साइन, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव सीरीज है, वहाँ पे आप पी टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। ये कंडीशन क्या है, इफ़ कन्वर्जेंट कब होगी, जब आपका p > 1 होगा। और ये क्या करेगा, डाइवर्जेंट होगा, एंड डाइवर्जेंट इफ़ p < 1, दैट मीन्स p टेस्ट इज अ पावरफुल टेस्ट, इट नेवर बी फेल, ये आपका कभी भी फेल नहीं हो सकता। < 1 पे कन्वर्जेंट, < 1 पे डाइवर्जेंट, ठीक है। अब यहाँ पे p = कितना है, p = 1 है। बाय दिस रिजल्ट, इस टेस्ट की हेल्प से आप क्या करेंगे, p = 1 है, दैट मीन्स ये कंडीशन वैलिड है। और इस केस में ये पॉजिटिव टर्म की जो सीरीज है वो क्या करेगी, डाइवर्ज कर रही है। इसका मतलब ये क्या है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज कर रही है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज नहीं कर रही। इसका मतलब ये आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। क्या यहाँ पे p वगैरह होता तब तो ये चीज़ें वैलिड होती कि n की या फिर p के किस वैल्यू के लिए ये जो है आपका कन्वर्जेंट करेगा एब्सोल्युटली, बट यहाँ पे p वगैरह का कोई यहाँ पे है ही नहीं ऐसा कुछ। तो इसका मतलब ये किसी भी वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, डायरेक्ट ये क्या करेगी, ये जो है आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रही है, डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब ये क्या होगा, जो ये सीरीज है आपकी, दिस इज नॉट अ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट।
ये आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। और ये कहता है इफ़ n इज ग्रेटर देन 100 के बाद ये कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ पे कोई जो है इसके पावर से मतलब होता है, आपको क्या है इसके पावर से, बट यहाँ पे पावर के बारे में कुछ है नहीं, पावर तो आपकी 1 है और n की वैल्यू चेंज करने से क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये तो आपको सिर्फ पजल करने के लिए ये बोल रहा है, इतना जो वर्ड इन्होंने लिखा है वो आपको पजल करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जब ये आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है इफ दिस वैल्यू, तो यहाँ से ये पजलिंग है, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट है। जब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है और ये कहता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका ट्रू ऑप्शन है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इज आ रॉन्ग ऑप्शन। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।